तो जम्मू कश्मीर चुनाव पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक होने जा रही है। फारूक अब्दुल्ला के घर पर कांग्रेस नेता पहुंच चुके हैं। सीट शेयरिंग पर दोनों के बीच चर्चा संभव है, ये माना जा रहा है, क्योंकि देखिए दोनों के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ और उसके बाद अब चर्चा इस बात को लेकर दोनों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। और फारूक अब्दुल्ला के घर पर कांग्रेस नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं। तस्वीरें उस दौरान की जब कांग्रेस नेता पहुंचे और अब बैठक सीट शेयरिंग पर चर्चा दोनों ही पार्टी के बीच में। फारूक अब्दुल्ला के घर पर कांग्रेस नेता की मौजूदगी, जम्मू कश्मीर चुनाव पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक। और सही तजम्मुल लगातार हमारे साथ बने हमारे सहयोगी। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन के तहत में। अब बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हो सकता है सैयद तजम्मुल? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 सीटों पर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जिद कर रही है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को घाटी की 47 सीटों में से केवल 5 सीटों पर ही नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार खड़ा न करे और चॉइस लिमिटेड है। श्रीनगर से तारिक हमीद कारा नए प्रेसिडेंट है, शायद उनके खिलाफ उम्मीदवार न खड़ा करें। गुलाम अहमद मीर है जो कि जनरल सेक्रेटरी है, इंचार्ज झारखंड के भी हैं, CWC मेंबर है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है। और इसके अलावा हाजी अब्दुल शिडार सोपोर से विधायक रहे हैं। लेकिन कांग्रेस मानती है जो 2014 के चुनाव हुए थे उसके बाद जो रणनीति है, जो नंबर हमारे पास है, जितनी सपोज कांग्रेस के पास 11 सीटें थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 15 सीटें थी। अगर 15 और 11 के रेशियो के बाद आप देखें तो बाकी सीटें कहां गई? अंतर तो उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लीडरान हैं जो कि कांग्रेस छोड़कर DPAP गुलाम नबी आजाद वाली पार्टी में गए हैं, जिनकी पहली लिस्ट कल 15 विधायक MLA के कैंडिडेट्स के लिए आ चुकी है। लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति है, सलमान खुर्शीद है, इसके अलावा वेणुगोपाल राय हैं, तारिक हमीद कारा है, वकार रसूल है, JN मोंगा है। लिस्ट और रणनीति में यह फर्क पड़ रहा है कि कांग्रेस 5 सीटें लेने के लिए तैयार नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा आगे देने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि 5 के आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने को तैयार है। और कांग्रेस अगर इसी तरह से, क्योंकि कल आखिरी दिन है, आज जन्माष्टमी है, कल इतवार थी, परसों सैटरडे थी, 3 दिन छुट्टी आए और जो डॉक्यूमेंटेशन कागज वगैरह भरने हैं वो कल लास्ट दिन है। और अगर कल तक आपको शाम तक लिस्ट नहीं आई तो आपका ये सारा मैराथन जो है ये जाया हो सकता है। सारा मैराथन जाया हो सकता है। अभी आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, क्या कांग्रेस 5 पर मानने को तैयार है? क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया खुद गुलाम नबी आजाद का, उनके जाने के बाद पार्टी को यहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, तो क्या इस पर तैयार हो जाएगी कांग्रेस? क्या पॉसिबिलिटी लगती है? देखिए, बहुत ज्यादा ऑप्शन कम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार है, बड़े एरोगेंट मूड में बात कर रहे हैं। जिस अंदाज से वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हम 5 सीटें देंगे, 5 नशस्तों पर आपको मदद करेंगे, लेकिन यकीन माने उन 5 नशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट ट्रांसफर होना भी एक शक है। एक गुंजाइश ही नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला हाथ वाले चुनाव पर निशान डालेगा, नहीं हो सकता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आज के डेट में 5 सीटों से 10 सीटों तक सहमति हो सकती है, जम्मू में 10 से 20 सीटों पर सहमति हो सकती है, लेकिन घाटी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वहां कार्यकर्ता है, वहां जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, मैं आपको थोड़ी सी इंस्टेंसेस दे दूं। बानीहाल में वकार रसूल बानीहाली ने इलेक्शन लड़ना है, वो कल तक प्रेसिडेंट थे। उनके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सजाद शाहीन कहते हैं वो अलग लड़ेंगे, उन्हें कांग्रेस को कोई सपोर्ट करने का शौक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ में बैठकर डिसीजन नहीं ले सकता है, ग्राउंड पे रोष है कांग्रेस के खिलाफ, लिहाजा कांग्रेस को जिताना इतना आसान भी नहीं होगा। इसी तरह से जब आप फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं, पीरजादा सईद की, GA मीर की, तारिक हमीद कारा प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, इनके खिलाफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का विधायक पीछे रहा है, यहां से हालांकि PDP का विधायक जीता था श्रीनगर में 5 PDP 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीता था लास्ट इलेक्शन में। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता या लीडर है वो कांग्रेस को सपोर्ट करने के तैयार नहीं है। लिहाजा उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के लिए बहुत ज्यादा चॉइसेस, ऑप्शंस कम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज बड़े एक बार फिर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजों तक पहुंच गई। पहले राहुल जी आए थे, वेणुगोपाल जी, खड़गे जी साथ में थे, अब आज एक बार सलमान खुर्शीद का जो एक जम्मू कश्मीर में इन लीडरान के साथ उठना बैठना है, तो हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल जिद पे अड़ी है कि 5 सीटों पर समर्थन घाटी में किया जा सकता है फर्स्ट फेज के लिए, जो टोटल सीटें 47 के करीब है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है 5 सीटें का मतलब है हमें 43 से 42 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देनी है, जो पॉसिबल ग्राउंड पे नहीं है। और गुंजाइश बड़ी कम नजर आ रही है, जो आपका आकलन है। और PDA कह रही है कि हमारे एजेंडा पर आ जाओ, हमारी पार्टी के एजेंडा पर आ जाओ, तब हम साथ में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही पशुपेश की स्थिति इस वक्त बनी हुई है।
देखिए, मैं एक पॉलिटिकल कमेंटेटर के हैसियत से कहूंगा कि नेशनल कांग्रेस को साथ जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पीछे जब 2014 में देखिए उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को क्यों नहीं इस अलायंस में बुलाया, क्योंकि पीडीपी ने 28 सीटें ली थी और श्रीनगर से 8 सीटों में से 5 सीटें ली थी। दक्षिणी कश्मीर स्वीप किया था सिवाय 2 सीटों के, अनंतनाग वेस्ट और इसके बाद दमहाल हाजीपोरा, वहां स्वीप किया था। जम्मू राजौरी पुंछ से सीटें हासिल की थी। और उसके बाद जब आप आने वाले आंकड़ों में बैठेंगे, उमर अब्दुल्ला को जब ये फिगर सामने आया तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए पीडीपी के पास कोई सीट नहीं है, हम सीट शेयरिंग उनके साथ नहीं कर सकते हैं। दे वर 3 डाउन। और आज की डेट में मुझे लगता है कि पीडीपी के इस फार्मूले को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी इंडिविजुअलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भले ही दोस्ती के साथ बार से राहुल उमर का यह समझौता हो सकता है, लेकिन ग्राउंड पे इसका वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता है जो आप ट्रांसफर करना भी चाहते हैं। बहुत मुश्किल होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत है, जब डीडीसी चुनाव थे, जब बाकी चुनाव थे, उनने इंडिपेंडेंट उठाए और उसके बाद जब वो जीत के आए तो वो फौरी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर गए थे। शायद यहां पे भी खतरे की घंटी बज रही है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।